नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आपको अपने YouTube चैनल फ्यूचर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 12 का जो मैथ डिफ्रेंसिएशन होता है उसके बारे में हम बताने वाले हैं। उसी के पहली एक्सरसाइज के आगे के सवाल बताने वाले हैं, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में पहली एक्सरसाइज के जो 1 से लेकर 5 तक सवाल थे उनका सलूशन बताया था। अब इस वीडियो में हम उसी के आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उनका सलूशन बताने वाले हैं। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको जाके आप देख सकते हैं। तब ये आपके आगे के सवाल जो हैं वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएंगे। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि हमारा छठा नंबर सवाल क्या है। छठा नंबर सवाल है y बराबर cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की घात 5। दोस्तों, इसमें दो फंक्शन हैं, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया था। जब दो फंक्शन होते हैं तो फार्मूला कौन सा लगता है, इसको हम मान लेते हैं पहला फंक्शन है, इसको मान लेते हैं ये दूसरा फंक्शन है। तो दोस्तों, इसमें फार्मूला क्या कौन सा लगता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला फार्मूला लगता है। फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला पहले दोस्तों फार्मूला हम देख लेते हैं क्या है। फार्मूला पहले देख लेते हैं। अगर दो फंक्शन आते हैं तो फार्मूला क्या होता है, जैसे अगर f1 f2 का हमें डिफ्रेंसिएशन करना है तो इसका फार्मूला होता है पहला फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंसिएशन प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डिफ्रेंसिएशन। इसको अगर दूसरी भाषा में कहें कि तो पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। इसका मतलब है कि पहला एज इट इज लिख दिया जाएगा, दूसरे का अवकलन किया जाएगा, प्लस दूसरा एज इट इज लिख दिया जाएगा और फिर क्या किया जाएगा, पहले का अवकलन किया जाएगा। तो दोस्तों, अब देखते हैं इसका हम x के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलन करते हैं। तो लिख देते हैं कि x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर दोस्तों कर देते हैं अवकलन। इधर y का क्या हो जाएगा दोस्तों, y का हो जाएगा dy बाई dx बराबर, इसमें क्या लगाएंगे दोस्तों, फार्मूला लगाएंगे इसमें वही कि पहला फंक्शन मतलब पहला फंक्शन एज इट इज लिख दिया जाएगा, क्या लिखा हुआ है cos x क्यूब, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन dy बाई dx ये लिख दिया जाएगा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x की घात 5 प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज लिख दिया जाएगा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x की घात 5 डी बाई डी एक्स। पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा x। ये दोस्तों फार्मूले में अभी रखा है। अब देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन करते हैं क्या होगा। इधर आ जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर cos x क्यूब को ऐसे लिख देंगे क्योंकि इसका अवकलन हो नहीं रहा है। दोस्तों, इसका अवकलन करेंगे तो हमने बताया था जब इस तरह का आता है तो सबसे पहले दोस्तों घात का किया जाता है, इस वाली घात का किया जाता है। तो घात का डिफरेंशिएशन कैसा होता है, घात आगे आती है और घात में एक घट जाता है। मतलब क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा और 2 में एक घटेगा तो एक ही बचेगा, मतलब बचेगा क्या 2 साइन x की घात 5। अभी दोस्तों ये किसका हुआ है, सिर्फ पावर का हुआ है। अब इस साइन का फिर से होगा, इस अभी पावर को हो गया है, अब साइन का फिर से होगा तो लिख देंगे डी बाई डी एक्स साइन x की घात 5 प्लस, अब दोस्तों ये वाला एज इट इज ऐसे लिख दिया जाएगा साइन स्क्वायर x की घात 5। अब दोस्तों इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos, दोस्तों इस पूरे को x मान लेंगे तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस का साइन x। अब दोस्तों cos का हो गया है, इसका फिर से होगा, हमने बताया था x की जगह पे अगर कुछ भी चेंजमेंट होता है तो उसका दोबारा डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो यहाँ पर x क्यूब है तो मतलब इस चीज़ का दोबारा फिर से डिफरेंशिएशन किया जाएगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब हो जाएगा। दोस्तों इसको एक बार और कर लेते हैं, क्या देखते हैं क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये जैसे लिखा हुआ है ये दो संख्या को आगे कर लेते हैं, फिर लिख देते हैं कॉस एक्स क्यूब साइन x की घात 5 इंटू, दोस्तों अब देखते हैं साइन का क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन इस पूरे को x मान लेंगे तो साइन x का दोस्तों अवकलन होता है cos x। अब दोस्तों इस x की पावर 5 का फिर से किया जाएगा तो लिख देंगे d बाई डी एक्स एक्स की घात 5 प्लस
दोस्तों ये वाला प्लस क्या, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस मिलके चिन्ह बदल देते हैं हम इसी वक्त। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और इसको लिख लेते हैं पहले क्या, साइन एक्स क्यूब, और यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स की घात 5, ये हो जाएगा दोस्तों। अब इस एक्स क्यूब का दोस्तों डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एक्स क्यूब का क्या होता है कि घात जो है वो आगे आती है और घात में एक घट जाता है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। अभी दोस्तों ये वाला डिफ्रेंसिएशन केवल रह गया है, तो एक स्टेप में वो भी कर लेते हैं। तो हो जाएगा dy/dx बराबर ये लिखा हुआ 2 cos x क्यूब इंटू साइन x की घात 5 इंटू cos x की घात 5 इंटू दोस्तों x के पावर 5 का क्या होगा कि घात आगे आ जाएगी और घात में एक घट जाएगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा 5x की घात 4 माइनस, इसमें क्या कर लेते हैं संख्या जो है वो आगे लिख लेते हैं 3, और ये एक्स स्क्वायर भी आगे लिख लेते हैं क्योंकि छोटे फंक्शन आगे लिख लिए जाते हैं। अब उसके बाद क्या हो जाएगा साइन एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स की घात 5। अब दोस्तों इसमें भी एक स्टेप और कर देते हैं, इसको भी सेट करके लिख देते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा dy/dx बराबर 2 और 5 का गुणा कर देते हैं तो 2 पंचे दोस्तों हो जाएगा 10 और x की घात 4, और जैसे लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिखते चले जाएंगे। क्या हो जाएगा cos x क्यूब इंटू साइन x की घात 5 इंटू cos x की घात 5 माइनस 3x स्क्वायर साइन x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x की घात 5। दोस्तों ये जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा एग्जैक्ट, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला सवाल देखते हैं क्या है, 7वां नंबर। y बराबर हमने मान लिया है 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ये सवाल आप में दिया है। तो देखते हैं दोस्तों इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे वही आप लिख सकते हैं वही लाइन कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये आप लोगों को सब सवाल में लिख देना होता है ताकि देखने में अच्छा लगे कि नहीं हाँ कुछ भाषा भी इंक्लूड है अवकलन करने पर। तो दोस्तों अवकलन करेंगे जब y का, तो इधर क्या हो जाएगा dy/dx बराबर दोस्तों 2 अंडर रूट को दोस्तों हम देखो इस प्रकार से लिखेंगे क्योंकि अंडर रूट का अर्थ क्या होता है कि 1/2 होता है, अंडर रूट का मतलब होता है। तो देखो हम कैसे लिखेंगे कॉट एक्स स्क्वायर पूरे की घात 1/2 लिखेंगे दोस्तों, पूरे की घात 1/2। अब इसका हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो क्या हो जाएगा dy/dx बराबर 2, तो ये वाला एज इट इज रहेगा। इसमें होता क्या है घात आगे आ जाती है और घात में एक दोस्तों घट जाता है। तो जब घात में एक घटेगा दोस्तों क्या हो जाएगा 2 एकम 2, 2 में एक घटेगा तो माइनस का 1/2 आएगा, कॉट एक्स स्क्वायर इंटू माइनस का 1/2, क्योंकि दोस्तों इधर 2 गुणा करेंगे तो माइनस का 2 बड़ा हो जाएगा, 1 छोटा रहेगा, इसलिए माइनस का 1/2 आ जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, ये अभी सिर्फ घात का हुआ है, अब क्या होगा इस कॉट का फिर से होगा। तो दोस्तों d/dx यहाँ करके लिख देंगे, d/dx यहाँ हो जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर। तो अगले स्टेप में कॉट एक्स स्क्वायर का कर देंगे। तो दोस्तों dy/dx बराबर यहाँ 2 से 2 कट जाएगा और ये जो माइनस की घात है इसको नीचे भेज देंगे तो फिर ये प्लस में हो जाएगा। तो आ जाएगा 1 क्या हो जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर पूरे की घात 1/2 इंटू कॉट एक्स स्क्वायर का दोस्तों जो अवकलन होता है वो होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर लिखा है तो लिखा रहने दो दोस्तों। एक्स स्क्वायर का फिर से डिफ्रेंसिएशन होगा तो एक्स स्क्वायर का फिर से करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सेट करके लिख लेंगे, माइनस आगे लगा लेंगे तो दोस्तों हो क्या जाएगा dy/dx बराबर माइनस का 2x कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे दोस्तों 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, तो इसमें फिर अंडर रूट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। दोस्तों एक आंसर आप यहीं तक करके छोड़ भी सकते हैं, ये आंसर आपका भी सही माना जाएगा, इतना आप करके छोड़ सकते हैं। लेकिन यदि आप बुक के अकॉर्डिंग आंसर मिलाना चाहते हैं तो इसी को भी और आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों इसमें कुछ अलग से गुणा भाग करना पड़ेगा, देखते हैं हम क्या गुणा भाग करना पड़ेगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा dy/dx बराबर माइनस का 2x कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर
बटे अंडर रूट, दोस्तों इस कॉट को हम तोड़ देंगे कॉस और साइन में, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, कॉस एक्स स्क्वायर बटे साइन एक्स स्क्वायर। अब दोस्तों इसमें कुछ अलग से हम क्या करेंगे, कुछ गुणा करेंगे और कुछ भाग करेंगे। तो देखो दोस्तों इसमें क्या गुणा और क्या भाग करेंगे, हम थोड़ा ध्यान दो। इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे और 2 से कर देंगे भाग, और ये इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर साइन एक्स स्क्वायर से गुणा कर देंगे और साइन एक्स स्क्वायर से कर देंगे भाग। दोस्तों ये हमने अपने तरफ से किया है। अब देखते हैं आगे ये बनेगा कैसे, थोड़ा ध्यान दो। तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, दोस्तों ध्यान दो जरा सा, क्या है, माइनस का 2x कासेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऊपर वाला एज इट इज लिख देंगे, माइनस का 2x कासेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऊपर वाला हमने जैसे था वैसे लिख दिया है। अब नीचे वाला दोस्तों जरा ध्यान दो, 2 कॉस ए इंटू साइन ए, इसको हम पूरे को ए मान के चल रहे हैं या थीटा मान के चलो कि 2 कॉस थीटा साइन थीटा। तो दोस्तों ये फार्मूला किसका होता है, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 2 और थीटा की जगह पे दोस्तों क्या लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखा रहने देंगे। और नीचे दोस्तों देखो क्या है, अंडर रूट 2 है, तो हम उसको बाहर कर लेंगे, अंडर रूट 2 को थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 हमने नीचे वाला जो है वो बाहर कर लिया है, और साइन मिलके दोस्तों क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2 साइन है इसलिए दोस्तों साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और हम सॉल्व करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ऊपर वाला जैसे लिखा है वैसे लिख देंगे, 2x कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे, अब दोस्तों जरा ध्यान दो, इसमें क्या होगा कि ये जैसे लिखा है उसको एज इट इज लिख देंगे, क्या, साइन 2x स्क्वायर। दोस्तों इसके स्क्वायर से आप लोग जानते हैं अंडर रूट हट जाता है, क्योंकि अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है, और ये 2 है, जब 1/2 और 2 का गुणा कराएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा क्या, यहाँ बच जाएगा नीचे साइन एक्स स्क्वायर, और ये अंडर रूट नीचे 2 बच जाएगा। दोस्तों जो सबसे नीचे चीज़ होती है वो सबसे ऊपर पहुंच जाती है, मतलब ये दोनों चीज़ें ऊपर पहुंच जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस का 2x कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये अंडर रूट 2 भी आ जाएगा ऊपर, और ये साइन भी आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर, और बटे नीचे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, नीचे लिखा हुआ है साइन 2x स्क्वायर। अब दोस्तों कॉसेक स्क्वायर लिखा हुआ है, तो कॉसेक को हम जानते हैं ये साइन का उल्टा होता है, कॉसेक को 1/sin लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस का 2 अंडर रूट 2, और ये वाला x लिख लेंगे, इस कॉसेक को हम 1/, में लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ऊपर जो बचा उसको वैसे लिख देंगे, क्या है, साइन एक्स स्क्वायर, और नीचे जो बचा है उसको भी वैसे लिख देंगे, क्या है, साइन 2x स्क्वायर। दोस्तों देखो यहाँ नीचे 2 साइन है, ऊपर 1 है, तो 1 से 1 हम काट देंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस का 2 अंडर रूट 2x बटे, दोस्तों नीचे 1 साइन बच गया है, साइन एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट क्या हो जाएगा, साइन 2x स्क्वायर। यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल को थोड़ा सा आपको मतलब 3-4 बार लगा के प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि इसमें कुछ अलग से करना पड़ता है, ताकि आप लोगों को याद रहे कि इस सवाल में करना क्या है, और अच्छे से अगर 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों अगला सवाल देखते हैं क्या है, हमारा 8वां नंबर है, कॉस अंडर रूट एक्स। तो दोस्तों इसको हमने y बराबर मान लिया है कि कॉस अंडर रूट एक्स है। अब इसमें भी वही लाइन लिख देंगे, क्या, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। दोस्तों ये आप लोगों को सब सवाल में लिख देनी है कि x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। दोस्तों अवकलन करेंगे जब इधर, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इधर क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स कॉस अंडर रूट एक्स हो जाएगा। दोस्तों अब कहते हैं, फिर से ध्यान दो, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, आप लोग जानते हैं कि कॉस एक्स का जो है वो समाकलन क्या, कॉस
x का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, माइनस का साइन x। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का साइन रूट x। अब दोस्तों हमने बताया था यहाँ पर अगर कुछ भी चेंज होता है x की जगह पे तो उसका दोबारा से अवकलन किया जाता है। तो x का दोस्तों रूट x का फिर से हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे d/dx अंडर रूट x, ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे, dy/dx बराबर माइनस का साइन अंडर रूट x इंटू अंडर रूट x का क्या हो जाएगा दोस्तों 1/2 और रूट x का दोस्तों क्या हो जाएगा अपान रूट x। हमने दोस्तों डायरेक्ट कर दिया है कि रूट x का 1/2 रूट x। अब कैसे डायरेक्ट कर दिया जरा आप लोग बगल में समझ लीजिए। होता क्या है दोस्तों, जैसे रूट x लिखा हुआ है तो रूट x को हम समझ लेते हैं कि x की घात क्या है 1/2 है। 1/2 है मतलब जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो जो घात है वो घात आगे आती है और घात में 1 घट जाता है। तो 1/2 माइनस 1 करते हैं, तो 1/2 में माइनस 1 करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा 1/2, x की घात 2 इधर गुणा हो जाएगी तो 2 × 2 और 1 में घटेगा तो माइनस 1/2 आएगी। इसको फिर नीचे भेजेंगे तो हो जाएगा 1/2 x की घात, जब नीचे भेजेंगे तो फिर ये x को जब नीचे भेजेंगे तो x की घात प्लस की 1/2 हो जाएगी। और 1/2 का दोस्तों मतलब ही होता है रूट x। इसलिए आप लोग ये बात जरूर याद रखिए, जहां कहीं भी रूट आ जाए तो आप लोग उसको डायरेक्ट अवकलन कर दीजिए 1/2 और रूट में जो भी कुछ लिखा हो वही आप लोग लिख दीजिए। आप लोग ये रूट का सिर्फ अवकलन हम बता रहे हैं कि रूट के अंदर अगर कोई भी संख्या आती है, जैसे आपको रूट cos x का करना है तो सबसे पहले दोस्तों रूट का करना होता है। तो रूट क्या आप क्या करेंगे 1/2 और रूट में cos x लिखा है तो cos x को एज इट इज लिख देंगे। ये सिर्फ रूट का है, फिर cos x का अलग से बाद में कर देंगे, लेकिन सिर्फ रूट का क्या होता है कि 1/2 रूट में जो भी लिखा होता है वो लिख देते हैं। हमने बताया है ये इस प्रकार से होता है, तो आप लोग डायरेक्ट कर देंगे तो थोड़ा जल्दी सवाल लग जाएगा। अब दोस्तों इसको क्या करते हैं तो थोड़ा एडजस्ट करके लिख देते हैं सेट करके। तो क्या हो जाएगा dy/dx बराबर माइनस का साइन रूट x बटे 2 रूट x। यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों क्या है। तो दोस्तों अब देखते हैं 9वां नंबर सवाल क्या है हमारा। f(x) बराबर है मॉड ऑफ x - 1 x बिलोंग्स टू r, मतलब x रियल नंबर में बिलोंग करता है, x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। दोस्तों ये हमें सिद्ध करना है कि जो फंक्शन है वो x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। तो दोस्तों पहले आपको महत्तम पूर्णांक को बदलने का तरीका मालूम होना चाहिए कि यदि कोई मॉड में सवाल आ जाता है तो उसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग ये बात ज़रा याद रखिएगा, जैसे मॉड में अगर कोई भी सवाल है तो जब हम नया फंक्शन बनाएंगे तो इसका अर्थ होता है एक बार इसको हम प्लस में करके लिख लेंगे पूरे ब्रैकेट को और एक बार हम पूरे को माइनस करके लिख लेंगे। मतलब नया फंक्शन हम बनाते हैं तो इसको एक बार x - 1 प्लस करके लिख लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में क्या करेंगे x - 1 इसको हम जो है माइनस में करके लिख लेंगे। अब दोस्तों क्या होगा कि जब प्लस का हम लेंगे, ये पूरा ब्रैकेट प्लस का लेंगे तो x का जो मान होगा वो 1 के बराबर या 1 से बड़ा हो सकता है, और जब माइनस का लेंगे तो x का जो मान होगा वो 1 से छोटा ही होगा। ये हो जाता है। अब दोस्तों हमें चेक करना है x बराबर 1 पर चेक करना है, तो इसके लिए दोस्तों फार्मूला क्या है LHD बराबर हमें RH_D दिखाना है। यदि ये बराबर नहीं आते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो अवकलित नहीं है। मतलब इसका अर्थ होता है कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू राइट हैंड डिफरेंशिएशन। यदि बराबर आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि अवकलित है, यदि बराबर नहीं आएगा तो हम कह सकते हैं कि अवकलित नहीं है। तो दोस्तों हमें x बराबर 1 पर चेक करना है, तो देखते हैं x बराबर 1 पर। दोस्तों इसके लिए पहले हम फार्मूला देख लेते हैं। वैसे फार्मूला होता क्या है, फार्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 बटे h। दोस्तों ये फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम x बराबर 1 पर चेक करेंगे कि ये बराबर है या नहीं है। तो दोस्तों पहले हम LHD निकालेंगे। LHD निकालने वाले हैं तो हो जाएगा क्या, लिमिट x टेंड्स टू 1 पे हमें दोस्तों चेक करना है। तो सबसे पहले 1 प्लस लेंगे। प्लस ये बताता है कि जो प्लस वाला फंक्शन है ये लिया जाएगा, और माइनस वाला फंक्शन क्या बताता है कि जो माइनस वाला है वो लिया जाएगा। मतलब x ऐसा दूसरी भाषा में समझ सकते हैं कि 1 से बड़ा, 1 प्लस का मतलब है 1 से बड़ी वाली वैल्यू। तो ये x बड़ा है 1 से, तो ये वाली वैल्यू ली जाएगी। इसी वैल्यू में जहाँ पे 1 है वहाँ पे हम रख देंगे क्या, 1 प्लस h। मतलब x की जगह पे रख देंगे 1 प्लस h माइनस 1 इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, माइनस 1
माइनस एफ ऑफ जीरो है, जीरो का मतलब है जहाँ पे जो भी फंक्शन है यहाँ पे हमें 1 पर चेक करना है, तो एक्स यहाँ पे वही रख दिया जाएगा, 1 रख दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस का 1 बटे h लिखा हुआ है तो h को लिखा रहने देंगे हम। अब दोस्तों इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे। देखो ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1 कट जाएगा, इधर भी दोस्तों ये माइनस के 1 में प्लस का 1 घट जाएगा, तो ऊपर दोस्तों क्या आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ दोस्तों बचेगा h माइनस 1 में 1 दोस्तों घट जाएगा तो 0 बटे h आएगा, तो h में 0 घटेगा तो दोस्तों h ही रहेगा, तो लिमिट ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 h अपान h। तो दोस्तों h अपान h का मतलब h से h कट जाएगा तो इसका मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। दोस्तों LHD जो आएगा मेरा क्या आएगा वो 1 आएगा। अब इसी प्रकार से हम दोस्तों निकालते हैं RHD और देखते हैं क्या होती है RHD क्या आती है। RHD के लिए फार्मूला लगाएंगे, फिर वही से हम लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, दोस्तों इसका अर्थ है कि 1 से जो छोटी x की जो वैल्यू 1 से छोटी है वो वैल्यू ली जाएगी। तो 1 से छोटी दोस्तों क्या है, ये है माइनस का x माइनस 1, तो इसी में दोस्तों हम रखेंगे, तो माइनस जैसे लगा हुआ है वैसे लगा देंगे, माइनस का x की यहाँ पे रखेंगे हम 1 माइनस का h, दोस्तों 1 माइनस का h और माइनस का 1 है तो उसी में लिख देंगे हम माइनस का 1, फिर माइनस एफ ऑफ 1 मतलब जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या रख देंगे माइनस का 1, मतलब हो जाएगा 1 माइनस का 1 ये रख देंगे बटे ये वाला दोस्तों माइनस, हम ये वाले माइनस को लिए हैं, उसके बाद बटे माइनस h होता है दोस्तों, तो यहाँ रख देंगे माइनस का h, फार्मूले में होता है माइनस का h तो माइनस का h रख देंगे। थोड़ा सा और दोस्तों इसको सॉल्व कर लेंगे, लिमिट x टेंस टू 1, अब इसमें देखो ये प्लस का दोस्तों 1 है, ये माइनस का 1 है, कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा माइनस का h बचेगा, फिर दोस्तों माइनस 1 में 1 घट जाएगा दोस्तों तो 0 होगा और नीचे क्या हो जाएगा माइनस का h। अब दोस्तों देखो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का h बटे माइनस का h, दोस्तों h से h कट जाएगा तो ये माइनस का था इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस का 1 आ जाएगा। दोस्तों जो RHD का मान आएगा वो माइनस का 1 आएगा और LHD दोस्तों कितना आया था वो प्लस का 1 आया था। इसका मतलब क्या है कि LHD जो आया है वो बराबर नहीं है किसके RHD के। इसका मतलब दोस्तों क्या है कि फलन जो है वो x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है, अवकलित नहीं है। दोस्तों यही बताना था हमें कि x बराबर 1 पर अवकलित है या नहीं है, तो दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा कि x बराबर 1 पर फलन जो है वो अवकलित नहीं है। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल भी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो दोस्तों आइए अब 10वां नंबर सवाल देखते हैं क्या है कि f(x) बराबर महत्तम पूर्णांक x जिसका मान 0 से बड़ा है और 3 से छोटा है, 0 से बड़ा है और 3 से छोटा है, और आपको दिखाना है कि x बराबर 1 पर और x बराबर 2 पर अवकलित नहीं है। आपको दोस्तों ये दिखाना है कि x का मान जो भी है वो 0 से बड़ा है और 3 से छोटा है, मतलब x बराबर 1 पर और x बराबर 2 पर अवकलित नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम x बराबर 1 पर चेक करेंगे कि अवकलित है या नहीं है और फार्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले x बराबर 1 के लिए दोस्तों हम मान लेते हैं x बराबर 1 पर जो x का मान माना जाएगा वो x बराबर हम क्या रखेंगे कि 1 प्लस h रखेंगे, जहाँ पर जो x जो है x का मान क्या है 1 प्लस और h इंस्टेंस करेगा किसमें 0 के, मतलब h का जो भी मान होगा वो क्या होगा 0 की ओर इंस्टेंस करेगा और x का मान 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा, तो ये रखा जाएगा। तो दोस्तों हम सबसे पहले x बराबर 1 पे LHD निकालते हैं। LHD क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले क्या रखेंगे 1 प्लस h रखेंगे, तो दोस्तों क्या हो जाएगा 1 प्लस h, उसके बाद माइनस, फिर फार्मूले के अकॉर्डिंग माइनस 1 होता मतलब 1 होता है तो यहाँ पे रख देंगे 1। पिछले सवाल में हमने फार्मूला बताया था, यदि आप फार्मूला भूल गए तो थोड़ा सा रिवाइंड करके पीछे वाला सवाल देख सकते हैं, उसमें फार्मूला बताया गया है। उसके बाद होता है क्या है h होता है। अब दोस्तों इसकी वैल्यू हमने मान ली है कि क्या है कि 1 प्लस h x बराबर माना है और x जो है वो 1 प्लस है, मतलब 1 के बराबर हो सकता है और h इंस्टेंस करेगा
दोस्तों किसकी ओर, 0 की ओर। मतलब जो x की वैल्यू है वो क्या होगी, 1। मतलब इस पूरे की वैल्यू हमने दोस्तों क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 1, और अपान में दोस्तों h हो जाएगा। तो जब हम यहाँ नीचे क्या करेंगे, रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर 1 में 1 दोस्तों घटेगा, क्या हो जाएगा 0 अपान h हो जाएगा। तो जब दोस्तों 0 को किसी से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये LHD आ जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों हम क्या निकालेंगे, RHD निकालेंगे और देखेंगे कि दोनों बराबर हैं या नहीं है। तो RHD के लिए दोस्तों हम फिर से मान लेंगे कि x बराबर हम क्या रखेंगे, 1 माइनस h, और जहाँ पर जो x की वैल्यू होगी वो 1 माइनस होगी और h एक्सटेंस करेगा 0 की ओर। तो दोस्तों आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट रखना, क्योंकि सवाल पहले ही बता दिया था कि x की जो भी वैल्यू ली जाएगी वो 0 से बड़ी होगी और 3 से छोटी होगी। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब दोस्तों RHD देखते हैं। RHD में दोस्तों x बराबर क्या लेंगे, 1 माइनस h लेंगे, और x एक्सटेंस टू 1 माइनस, जहाँ पे h की वैल्यू जो कर रही है वो 0 की ओर एक्सटेंस कर रही है। अब उसी प्रकार से हम फार्मूला लगाएंगे, क्या, लिमिट h टेंस टू 0, और इस x की जगह पे रख देंगे क्या, 1 माइनस h माइनस 1 अपान में माइनस h हो जाएगा दोस्तों, h हो जाएगा। अब इसको दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं और थोड़ा सा, लिमिट h टेंस टू 0। दोस्तों 1 माइनस h का मतलब हमने अभी बताया है कि x की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए। 1 माइनस का अर्थ का मतलब क्या है कि 1 से छोटी होनी चाहिए। आप जो भी वैल्यू लेंगे वो 1 से छोटी हो। तो 1 से छोटी क्या हो सकती है दोस्तों, 0 हो सकता है। तो इस पूरे की वैल्यू हम क्या मान लेंगे, 0 और माइनस का 1, और अपान में दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस का h। जब इसको सॉल्व करेंगे और थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 1 अपान h होगा। दोस्तों जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 का मान दोस्तों क्या होता है, अनंत होता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि LHD जो है वो बराबर नहीं है किसके, RHD के। मतलब दोस्तों x बराबर 1 पर फलन क्या है, अवकलित नहीं है। तो ये सिद्ध हो गया, x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। तो उम्मीद करते हैं ये आगे ये वाला समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम x बराबर 2 पर चेक करेंगे कि अवकलित है या नहीं है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों अब हम x बराबर 2 पर चेक करेंगे। तो उसी प्रकार से आप मान लीजिए x बराबर क्या है, 2 प्लस h है, जो x की वैल्यू क्या होगी, वो 2 प्लस और h एक्सटेंस करेगा 0 की ओर। इसका मतलब दोस्तों क्या है, x की वैल्यू आप जो भी लेंगे वो 2 से बड़ी हो सकती है या 2 के बराबर आपको लेनी है। 2 आप ले सकते हैं या 2 से बड़ी भी ले सकते हैं, और h की वैल्यू जो रखी जाएगी वो क्या रखी जाएगी दोस्तों, 0 रखी जाएगी। अब फार्मूला लगाते हैं, हम LHD निकालते हैं पहले। LHD तो क्या हो जाएगा दोस्तों, लिमिट h टेंस टू 0। उसके बाद यहाँ आपको यहाँ पे क्या रखना है, सबसे पहले लिखना है 2 प्लस h, 2 प्लस h 200 रख दिया। उसके बाद माइनस का इसी की जगह पे रख देना है, 2 रख देना है दोस्तों, और बटे नीचे क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। अब थोड़ा सा दोस्तों इसको और समझते हैं। हमने बताया है इस पूरे की वैल्यू आप क्या ले सकते हैं, क्योंकि h एक्सटेंस कर रहा है 0 की ओर, 0 की एक्सटेंस कर रहा है, इसलिए इस पूरी की वैल्यू आप 2 ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0। ये पूरी की वैल्यू हम मान लेंगे 2, क्योंकि हमने बताया है x की वैल्यू 2 ले सकते हैं या 2 से बड़ी भी ले सकते हैं। तो हम लेंगे 2 माइनस का ये 2 ऑलरेडी है, ले सकते हैं, अपान h। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0। 2 में 2 घटेगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, 0/h। मतलब जब इसको सॉल्व करेंगे, जब 0 को भाग करेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा LHD में। अब दोस्तों हम इसी प्रकार से निकालते हैं, क्या है, RHD। RHD में भी दोस्तों आप लोग मान लीजिए कि x बराबर क्या है, 2 माइनस h है, जहाँ जो x की वैल्यू है वो 2 से, मतलब 2 माइनस, और h एक्सटेंस कर रहा है 0 की ओर। तो दोस्तों इसका अर्थ पहले आप लोग समझिए कि आपकी जो 2 माइनस h की वैल्यू होगी, 2 एक्सटेंस कर रहा है, मतलब 2 की वैल्यू है माइनस, मतलब x की वैल्यू है 2 माइनस। इसका अर्थ क्या है, x की वैल्यू आप जो भी वैल्यू लेंगे वो 2 से आप छोटी लेंगे। 2 से छोटी का मतलब 1 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन 2 से छोटी आपको लेनी है, और h की वैल्यू आपको क्या रखना है, 0 रखना है दोस्तों। तो अब लगाते हैं फिर वही, लिमिट h टेंस टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 0। पहले तो यहाँ पे रख लेते हैं, क्या हो जाएगा, 2 माइनस h माइनस
इस x की जगह पे फिर रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 बटे दोस्तों क्या हो जाएगा माइनस का h, क्योंकि RHD में माइनस का h होता है। लिमिट अब आपको वही वैल्यू पुट कर देनी है दोस्तों। 2 माइनस एच की वैल्यू आप हमने बताया था 2 से छोटी ले सकते हैं, तो 2 से छोटी हम दोस्तों 1 ले लेते हैं। 2 माइनस 1 और यहाँ माइनस 2 है तो 2 रख देंगे बटे माइनस का h। तो दोस्तों क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। 2 में दोस्तों 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 बटे माइनस का h। दोस्तों और इसको सॉल्व कर लो तो लिमिट h टेंस टू 0। दोस्तों 1 में 2 घटेगा तो हो जाएगा माइनस का 1 बटे माइनस का h, माइनस माइनस कट जाएगा। दोस्तों जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 बटे h की जगह पे रखेंगे 0। 1 बटे 0 का मतलब दोस्तों क्या है कि अनंत है, और LHD में दोस्तों क्या आया था 0 और RHD में दोस्तों क्या आया है अनंत आया है। इसका मतलब LHD बराबर नहीं है दोस्तों RH डी, LHD बराबर नहीं है RH डी के, मतलब x बराबर 2 पर भी जो है वो फलन क्या है अवकलित नहीं है, मतलब जो भी दिया गया फलन है वो अवकलित नहीं है। तो दोस्तों आशा करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आप इस सवाल की 2-3 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये दोस्तों मेरे सारे सवाल आपको अच्छे लगे हों और मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।